कोरोना के कहर को लेकर पूरी दुनिया के अंदर भयावह स्थिति बनी हुई है और भारत के अंदर ही कोरोना की जो दूसरी लहर आई हुई है उससे सभी डरे हुए और सहमे हुए हैं। अस्पतालों के हालात ख़राब है। रोज़ हम अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी आपूर्ति हो नहीं पा रही है। तो कहने का मतलब एक साथ ज़्यादा मरीज आने की वजह से ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो भी चरमरा गई है। और जो टीका लगाया जा रहा है वैक्सीनेशन का, उस मामले में भी अभी 18 साल से ज़्यादा का समय है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्य सरकार का तो यही कहना है कि 45 साल से भी उम्र के लोगों को भी लगा पाने के लिए पर्याप्त टीके नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की व्यवस्था करना ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। और अब बात करें राजस्थान और चूरू जिले की, तो कोरोना लगातार है वो तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता हुआ जा रहा है। और पिछली बार की अपेक्षा अपन देखें तो आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और जो आंकड़े हैं वो जिस जिले में 100 आते थे अब तहसीलों के अंदर 100 आने लग गए हैं। अगर अपन बात करें कल की यानी 20 अप्रैल की बात करें तो 20 अप्रैल को जो जांचें गई थी वो 24 घंटे तक जांच करने के बावजूद भी वो अंतिम परिणाम नहीं दे पाए। और कल की कल की कोरोना रिपोर्ट थी वो जांच की रिपोर्ट देने में 3 लिस्टें उनको जारी करनी पड़ गई। और 3 लिस्टों की अगर अपन बात करें तो 3 लिस्टों के अंदर कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 515 हो गई है। तो काफ़ी एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर चूरू जिले के अंदर 515 कोरोना पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत बुरा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से ये डरने वाली बात है, ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे का हम बहादुरी से मुकाबला करें या उसे हरा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोरोना की 24 घंटे के अंदर 515 की जो संख्या है वो काफ़ी चौंकाने देने वाली है। हमारे साथ कोरोना वॉरियर्स के रूप में पिछले समय भी जो प्रथम लहर थी उस समय से लेकर लगातार जुड़े हुए हैं सुनील मीणा हमारे साथ है। और वो मतलब लगातार सरदार सर से सैंपल भी चूरू लेकर जाते रहे हैं। और कोरोना के अंदर जो परिवार पे है और परेशान थे उनकी मदद करने में भी इनका योगदान रहा था। और सुनील जी, आपने पिछले समय भी कोरोना को जो है वो स्थिति को करीब से देखा था, अब की बार भी करीब से देखा था। पिछली दफ़ा में इस दफ़े में क्या अंतर महसूस करते हैं? जी सर, पिछली बार की तरह है इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। जिस तरह की हम देख रहे हैं कि जब 2-3 केस पॉजिटिव आते थे तो एक डर का माहौल बन जाता था। आज 2-3 का वो आंकड़ा बढ़कर 100 का जो तहसील स्तर पे, जैसे सरदार सर की हम बात करें तो आज करीबन 88 जो केस हैं पॉजिटिव आए हैं। तो स्थिति बहुत भयावह बनी हुई है। और पिछली बार क्या था कि लोगों के मन में एक डर भी ज़्यादा था क्योंकि नया था। लेकिन दूसरी लहर को देखते हुए जैसे कि राजस्थान सरकार ने ये कर्फ्यू भी लगाया है यहाँ पर, लेकिन वो स्थिति जनता से समझ नहीं पा रही। चीज़ को देख रहे हैं हम, मार्केट में यूं ही घूम रहे हैं सभी लोग और काफ़ी लोग तो बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि दूसरी लहर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पहले की बजाय। दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। हम 24 घंटे के आंकड़ों की बात कर रहे थे तो 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो चूरू जिले के 515 हो गए। जांचें अभी जारी है और बहुत सारे सैंपल है और सैंपल टेस्ट करने वाले लोग भी काफ़ी दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। और लगातार काम करने के बाद भी जो सैंपल है वो जांच से समय पे हो नहीं पा रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और काम का लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चूरू जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोरोना रिपोर्ट रही है वो 515 रही है। 24 घंटे के अंदर 515 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस तहसील के अंदर कोरोना पॉजिटिव हैं वो तहसील है चूरू। चूरू के अंदर 177 कोरोना पॉजिटिव आए हैं और राजगढ़ के अंदर 107 पॉजिटिव आए हैं, जिसे सादुलपुर नाम से भी जाना जाता है। सादुलपुर में 104 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सरदार शहर के अंदर 88 हैं, जैसे कि सुनील जी ने बता दिया है। 88 सरदार शहर के अंदर 88 कोरोना पॉजिटिव हैं। ये संख्या भी लगातार वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि पिछले दिनों सरदार शहर का आंकड़ा 100 से भी पार कर गया था, अब 100 से कम तो रहा है, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि जिस पे संतोष व्यक्त किया जाए या राहत महसूस की जा सके। और बात करें सुजानगढ़ की तो सुजानगढ़ में 74 आए हैं और रतनगढ़ के अंदर 40 आए हैं और तारानगर के अंदर 18 आए। इसके अलावा भी चूरू जिले के अंदर एक उत्तराखंड का निवासी भी कोरोना पॉजिटिव आया है। एक लाडनू का निवासी भी कोरोना पॉजिटिव आया जो चूरू जिले के अंदर उसकी जांच हुई है। और एक झुंझुनू का निवासी भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अब अगर अपन बात करें सरदार सर तहसील के आंकड़ों पर, सरदार सर तहसील के अंदर जो 88 आए हैं
वो भी निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और इस 88 के अंदर अपन बात करें तो ग्रामीण और शहरी अंचल के दोनों के लोग हैं। इसकी डिटेल भी हम आपको बताते हैं कि सरदार शहर में कहाँ कहाँ के पॉजिटिव आए। तो सुनील जी, पिछली दफ़ा हम देख रहे थे कि कोरोना जो है वो ज़्यादातर शहरों के अंदर ही था, गाँवों के अंदर बहुत कम पॉजिटिव आए थे। अब की ये दफ़ा है गाँवों के अंदर भी ये वो सेंध मार चुका है, गाँवों के अंदर भी अपने पैर पसार रहा है और वहाँ भी नुकसान पहुँचाने की स्थिति बन गई है। तो गाँव और शहर दोनों अछूते नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है? जी सर, बिल्कुल। पिछली बार ग्रामीण इलाकों के जो है कोरोना बहुत ही कम था, लेकिन वर्तमान को देखते हुए हम देख रहे हैं कि गाँव में बहुत से सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। और चूरू जिले की स्थिति जैसे देखें तो हम बहुत सारे गाँव में तो 50-50, 60-60 लोग एक गाँव में पॉजिटिव आ रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है। तो वर्तमान में ग्रामीण इलाके के जो हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और कोई ज़रूरी काम हो तब भी वो शहर में आए मास्क लगाकर और अपना जो है वो ख्याल रखें। और लेकिन लगातार जो है हमारी चिकित्सा जो टीम है सरदार सर की, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गाँवों के अंदर भी कोरोना है वो तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ गाँवों की लिस्ट भी आ रही है। लगभग अपन माने तो ज़्यादातर गाँवों के अंदर कोरोना है वो पहुंच चुका है। जिन गाँवों में नहीं पहुंचा है वहाँ एहतियात की आवश्यकता है। ग्रामीण लोग भी सतर्क रहें, बिना ज़रूरत के वो शहर न आएँ और आवागमन न करें और एक जगह से दूसरी जगह भीड़ भाड़ इलाकों से जाने से बचे। इसमें सावधानी रखना ही है और डर से ही सावधानी है। तो निश्चित रूप से कोरोना का मुकाबला हम डरकर सावधानी से और सतर्कता के साथ ही कर सकते हैं, बल्कि इसका मखौल उड़ाकर हम हैं वो देश को, अपने को और अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमें नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सरदार शहर जो नगर पालिका क्षेत्र है उसके अंदर कोरोना पॉजिटिव है वो कहाँ कहाँ से हैं। वार्ड नंबर 1 में 1 कोरोना पॉजिटिव है, वार्ड नंबर 3 में 1 कोरोना पॉजिटिव है और वार्ड नंबर 4 के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही वार्ड नंबर 6 में 1 कोरोना पॉजिटिव है, वार्ड नंबर 8 में 4 कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 6 के अंदर है वो 1, वार्ड नंबर 8 के अंदर है वो 4, 11, 10 और 9, 10, 11 वार्डों में 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वार्ड नंबर 12 में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही 13, 14 के अंदर 1-1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 15 के अंदर 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वार्ड नंबर 17 के अंदर 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये भी यहाँ भी है वो भयावह स्थिति बनती जा रही है। संख्या कोरोना पॉजिटिवों की यहाँ भी बढ़ रही है। अगर सावधानी नहीं बरतें तो ये संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी और बहुत तेज़ी से मतलब है ये बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सावधानी रखें, सतर्कता रखें। अस्पतालों के हालात ख़राब हैं, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। सरकारों पे दोषारोपण करने की बजाय सरकारें जो है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, अपने से जो हो रहा है करने की कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों का अभाव चल रहा है, लेकिन अभी उन पे दोषारोपण करने का समय नहीं है, अभी बचने का समय है। बचा जाए पहले सुरक्षित रहेंगे तो इसके बाद नफ़े नुकसान और लापरवाहियों की बात करते रहेंगे। वार्ड नंबर 17 में 5 आए। इसके अलावा 22, 23, 24, 25 नंबर में और 40 नंबर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके अलावा अपन बात करें वार्ड नंबर 45 की, वार्ड नंबर 45 के अंदर है वो 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, यहाँ भी संख्या ज़्यादा है। वार्ड नंबर 47 के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव आए, एक ही वार्ड में 4 यहाँ है वार्ड नंबर 47 में, और 50 और 55 में 1-1 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो निश्चित रूप से सुनील जी कुछ वार्डों के अंदर है 4 से 5-5 भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। और बाज़ार के मामले में भी अगर आप माने तो जो है राशन की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, डेयरी की है, सब्जी की दुकानें हैं, ये किराने की दुकानें, ये सब खुल रही है। तो इसकी वजह से बाज़ार के अंदर है वो ज़रूरत के अलावा बिना ज़रूरत के भी लोग आ रहे हैं। तो इस मामले प्रशासन को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए ताकि शहर के अंदर, नगर के अंदर जो कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है इस पर विराम लगाया जा सके, इस पर नकेल कसी जा सके? देखो, वर्तमान में प्रशासन अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग हैं वो बेवजह ही मार्केट के अंदर घूम रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चलो अभी मार्केट में देख के आते हैं क्या माहौल है वहाँ पे। मेरा ये मानना है कि प्रशासन ऐसे लोगों पे जो है आवश्यक कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें ताकि लोग मार्केट में ना जाएं। और जिन वार्डों के अंदर जैसे 4-4, 5-5 पॉजिटिव आए हैं तो उन वार्डवासियों के पूरे ध्यान रखना चाहिए अपने वार्ड का। यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसको अपनी जांच करवाने के लिए बाध्य करें, क्योंकि हर काम प्रशासन ही नहीं करेगा। एक आम आदमी की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए सैंपल करवाएं ताकि हमारा वार्ड सुरक्षित रहे। पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग की जिस प्रकार जिम्मेवारी है, यह समय देश के अंदर आपात
काल की स्थितियां बनी हुई है, ये आपात स्थिति है देश के अंदर। इस स्थिति के अंदर हमें भी कोरोना वॉरियर बनकर देश हित में काम करना होगा। प्रशासन की भी मदद करनी होगी, जिनकी भी मदद हम कर सकते हैं वो करें, और अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनकी भी मदद हमें करनी होगी। तो निश्चित रूप से हम सबको आगे आना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। ये हमने बताए थे आपको सरदार शहर नगर के आंकड़े। अब बताते हैं आपको सरदार शहर तहसील के सबसे पहले उन गाँवों के आंकड़े बताते हैं जहाँ एक एक पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा कुछ गाँवों के अंदर है वो आधा दर्जन के इर्द गिर्द भी आए हैं, उन गाँवों की भी लिस्ट बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक एक जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन गाँवों की सूची। उसमें शिमला है, सुवाई छोटी है, रूपलीसर है, राणासर है, जेतासर है, राजासर है, नैणासर है, मीतासर है, मेरासर उपाध्याय, मेरासर, मांगासर, काकलासर, हरियासर, गिड़गिचिया, चारणवासी, बुकलसर छोटा, बिजरासर, भोजासर, भोजूसर और बरजांगसर के अंदर एक एक कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है। इसके अलावा वो संख्या भी है जहां पर एक आधा दर्जन से के आसपास भी कोरोना पॉजिटिव गांवों के अंदर आ गए हैं, वो भी बताएंगे। सुनिए जी, गांवों के अंदर भी कोरोना फैला हुआ है, शादी विवाहों का भी समय है, तो वहाँ भी लोगों को कपड़े की भी ज़रूरत पड़ती है, मिठाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, और राशन के लिए कच्चा सामान भी खरीदा जाता है। और शादी ब्याह के अंदर अभी लोग इस मामले में इतने जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं कि 50 आदमी या इससे कम बुलाए जाए। तो इसके लिए आगे आने के लिए किस प्रकार की जागरूकता आवश्यकता है? देखिए, अभी काफ़ी सारी शादियां हैं, जैसे 26 तारीख को आगामी काफ़ी सारी शादियां हैं और तैयारियां भी काफ़ी सारी हो चुकी हैं लोगों की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रशासन का सहयोग करते हुए जितना हो सकता है कम रिश्तेदारों मेहमानों को बुलाएं और उनको समझाएं कि भाई देखो, कोरोना जो है अभी दूसरी लहर है वो बहुत ही खतरनाक है। जहां तक संभव हो सके 50 व्यक्ति 60 व्यक्ति जितने भी होते हैं, कम से कम व्यक्तियों को शादी में बुलाया जाए। और प्रशासन को भी थोड़ी सी एक नरमाई बरतते हुए ऐसा करना चाहिए कि जैसे शहर से ग्रामीण इलाके में शादियां हैं तो लोग शहर में भी आ रहे हैं सामान वगैरह खरीदने के लिए, तो जो कपड़े की दुकानें हैं उनको एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि ताकि और सबको सूचना कर दी जाए कि भाई इस टाइम तक जो है कपड़े या जो मिठाई वगैरह की दुकानें खुली रहेंगी, ताकि ग्रामीण इलाके के लोग उस टाइम पर आएँ और अपना जो राशन सामग्री लेके जाएँ। क्या ये नहीं हो सकता, जिस प्रकार दहेज मुक्त शादियाँ होने लगी है, लोग आगे आने लगे हैं और बिना दहेज के शादियाँ लोग करने लगे हैं, उसी प्रकार इसके लिए भी आगे आना चाहिए। 50 की गवर्नमेंट ने गाइडलाइन की है, तो क्या ज़रूरत है 50 ही बुलाए जाए। इस मामले में आगे लोग अगर आएँ और कम से कम लोगों को बुलाकर अगर शादी की जाए तो इस आपात स्थिति में हम देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो क्या अब दहेज मुक्त की तरह जो है वो बिना भीड़ और कम लोगों के शादियाँ नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल की जा सकती है। और इस कोरोना की जो आपदा है इसमें हमने एक महसूस किया है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि 50 व्यक्तियों में क्या एक जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए 50 व्यक्तियों का खाना जो है बहुत अच्छी बात है। इससे एक नई पहल के जो है जीवन में उतार लेना चाहिए इस पहल को कि आगामी जो भी हम शादियां वगैरह करें तो 150 व्यक्ति हैं इनसे हम शादी करें, ताकि एक गरीब परिवार है वो आराम से अपने बेटा बेटी को शादी कर सकें। ये तो आगे की बात थी, लेकिन जिस टाइम जो आपातकाल चल रहा है उसको आपात स्थिति है, देश और दुनिया है एक बहुत बुरी बीमारी से घिर चुके हैं। उससे उबरने के लिए निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन का सरकार जितना कहती है उससे ज़्यादा ही पालन करें तो कोई बुराई नहीं होगी। ये देश हित में, समाज हित में और परिवार हित में और अपने खुद के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। यह भी किसी योद्धा से कम नहीं होगा अगर आप कोरोना गाइडलाइन का मजबूती से पालन करें। इसके अलावा उन गाँवों के नाम बता देते हैं कि ऊटसर के अंदर हैं वो 6 पॉजिटिव आए हैं, और इसके अलावा पातलीसर के अंदर 5 पॉजिटिव आए हैं, खेजड़ा के अंदर 5 पॉजिटिव आए हैं और पाटमदेसर में 4 पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ बोगेरा के अंदर भी 4 पॉजिटिव आए हैं। तो गाँवों के हालात भी हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और गांव भी अछूते नहीं हैं। शहर के अंदर भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर चूरू जिले के अंदर 515 पॉजिटिव आ जाना बहुत बुरी खबर है, बहुत डरावनी खबर है। सुनिए जी, कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना के नाम पर डराया नहीं जाए, तो कोरोना के नाम पर जो भयावह स्थिति है उससे अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसकी जो गंभीरता है उसको समझा जाए और उसको जो जिस गंभीरता को और जिस नुकसान को बताया जाएगा तभी समझा जाएगा, और समझा जाएगा तभी कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी गंभीरता से पालना हो जाएगी। कोरोना है वो कोई बहादुरी दिखाने की चीज़ नहीं है, उसका आप मुकाबला कोई तलवार और बंदूक और अपने कोई बाहुबल से उसका सामना नहीं कर सकते। उसका
जो मुकाबला है सावधानी से और सतर्कता से कर सकते हैं। तो इसलिए कोरोना की जो भयावहता है उसको समझें, उसके बारे में बताएं। दुनिया भर के हालात जो बिगड़े हुए हैं वो जानने ज़रूरी हैं, कहीं उसका शिकार आप ना हो जाएं। अस्पतालों के जो हालात हैं वो देखें, जो लोग पीड़ा भुगत रहे हैं, जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उनको आप देखें, तब आपको पता चलेगा कि जो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं, जो लोग इसकी जद में आ चुके हैं, वो कितने परेशान हैं। हम चाहते हैं आप और आपका परिवार और आपके जान पहचान और अपने आसपास के और आपके देश के लोग इसकी जद में न आए, आप बचे रहें। इसलिए ये डर अच्छा है, जिस प्रकार दाग अच्छे हैं उस प्रकार के कोरोना का डर है, वो डर अच्छा है। कोरोना से डरें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। सुनील जी, डर के मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ कि जो लोग कोरोना को मजाक बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना ही एक बहुत बड़ा डर है और डरना जरूरी है इससे। क्योंकि यदि हम नहीं डरेंगे तो जैसे कि पिछले 1 वर्ष से ही मैं देख रहा हूँ कि जब कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हम लेके जाते हैं एम्बुलेंस से जयपुर, तो करीबन हमें 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर एम्बुलेंस में रखने पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए भी हटा दिया जाए तो उस पेशेंट की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और फिर जैसे हमें RUHS जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव जो केस हैं उनको जहाँ एडमिट किया जाता है, वहाँ के हालात मैंने बहुत करीब से देखे हैं कि पेशेंट बिल्कुल ऑक्सीजन के अभाव में जैसे तड़पते हैं। यदि उनकी ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए भी हटा दिया जाए तो वो मरणासन की स्थिति में आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोरोना को मजाक में ना लें, जितना हो सकता है अपना सावधानी इसमें बरतिए। जो भी सरकारी गाइडलाइन उनका पालन करना चाहिए। और देखिए, ये जो महामारी है इसमें एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। जैसे पिछली बार भी प्रशासन ने अपनी तरफ से, भामाशाहों ने, समाज सेवियों ने बहुत सारा सहयोग किया था। मेरा मानना है कि अब भी अपने से नीचे तबके के जो भी लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, मिल बांट कर सब एक दूसरे का सहयोग करें। ये बहुत ही बड़ी बात होगी। पिछले साल भी जैसे हमने कोरोना की जंग लड़ी थी, अब दूसरी लहर में भी हमें सब एक दूसरे का सहयोग करना होगा। दर्द जिसको चोट लगती है उसको महसूस होता है, दूसरे को इतना दर्द महसूस नहीं होता। जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपने परिजन खोए हैं उनको इसका दर्द का मालूम है। हम नहीं चाहते ये दर्द आपको मालूम हो। हम चाहते हैं कि कोरोना की भयावहता और गंभीरता है वो आपको लगातार बताते रहें। आप जागरूक बनिए, जागरूकता फैलाइए, कोरोना को लेकर अफवाहें न फैलाएं। एक बार चूरू जिले की जो है स्थिति वो मैं फिर क्लियर कर देता हूं। 24 घंटे के अंदर 515 पॉजिटिव आए, जांचें अभी जारी है, तो इसको 515 पर भी विराम नहीं लगाया जा सकता, यह संख्या भी बढ़ सकती है। और अब 24 घंटा के बारे में भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक जो सैंपल आ रहे हैं उन सारे सैंपलों को 24 घंटा के अंदर है, 24 घंटे के अंदर क्लियर किया नहीं जा रहा है। इस वजह से ये जो चक्र है वो काफ़ी तेज़ी से घूम रहा है और जो वर्कलोड है वो भी काफ़ी चिकित्सा कर्मियों पर फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे के अंदर आए हैं वो चूरू के अंदर 177 आए हैं, राजगढ़ के अंदर 104 आए हैं, सरदार शहर के अंदर है वो 88 आए हैं और सुजानगढ़ के अंदर है वो 74 आए हैं। इसके अलावा बात करें रतनगढ़ की तो वहाँ 40 आए हैं और तारानगर के अंदर 18 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना सैंपल की जांच बहुत तेज़ी से हो रही है और 24 घंटे काम करने के बावजूद भी 1 घंटा भी ऐसा नहीं आता है कि अब कोई भी सैंपल नहीं है और सैंपल आएंगे तब जांच करेंगे। लगातार जांच होने के बावजूद भी सारे सैंपलों की जांच की नहीं जा रही है। तो निश्चित रूप से जांच का जो दायरा और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ाना होगा। सुन लीजिए, आप सैंपल लेकर चूरू जाते हैं सरदार शहर के, तो आप 20 अप्रैल की बात करें तो कितने सैंपल लेकर गए थे और वहाँ जो जाँच करने वाली टीमें थी वहाँ की क्या स्थिति थी? देखिए जी, वर्तमान में पहले सैंपल बहुत कम जाते थे, लेकिन अब इस लहर को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए करीबन मेरा मानना है कि प्रत्येक तहसील से 300 से 400 सैंपल जा रहे हैं। पूरे चूरू जिले में आप देख लीजिए जितनी तहसील हैं, यदि एक तहसील से 400 सैंपल भी जा रहे हैं तो करीबन आप मान के चलो कि 2-3 हज़ार सैंपल है वो हमारी मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं। और वहाँ की टीम है वो दिन रात लगी हुई है। और ये मेरा मानना है कि जो मेडिकल टीम है उनको आप कोऑपरेट करें, अपनी रिपोर्ट जल्दी लेने के चक्कर में उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से देखता हूँ कि मेडिकल टीम सुबह से लेकर पूरी रात भर वो लगे रहते हैं जाँच करने के लिए। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन डॉक्टर्स की टीम को और जो लैब टेक्नीशियन जो टीम है इनको सैल्यूट करता हूँ कि ये दिन रात लगे हुए हैं। और जो आम जनता है वो इनकी बात को समझ नहीं पा रही है। यदि इनको रिपोर्ट मिलने में 10 मिनट भी यदि देरी हो जाते थे, जल्ला उठते हैं डॉक्टर्स की टीम पे। और मेरा मानना है कि बहुत गलत है, क्योंकि आप तो सिर्फ 10 मिनट अपना फ़ायदा देख रहे हो, लेकिन जो मेडिकल टीम आप उनके बारे में सोचो, वो दिन रात लगे हुए हैं और कितनी मतलब रिस्क पे वो लगे हुए हैं, जांच करते हैं प्रत्येक सैंपल की।
तो वहाँ भी मैं वाकई में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सैंपल्स बढ़ रहे हैं, और जो टीम भी देखो, मेडिकल टीम है, उनको भी जो है डॉक्टर्स वगैरह की टीम, लैब टेक्नीशियन, वो जो है इनको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दायरा जैसे सैंपल का आगे बढ़ता जा रहा है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो कुछ यंत्र होते हैं, मशीन होती है जो जांच करने की, उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कोरोना को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, भयावह बनी हुई है, और जो रिपोर्टें हैं वाकई में डराने वाली है। और निश्चित रूप से इन रिपोर्टों को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। अगर प्रशासन और सरकार भी होने वाली मौतों को दबाने की और छुपाने की कोशिश करते हैं, तो मीडिया कर्मी हैं वो कितनी मौतें हुई इसके जांचने का कोई ज़्यादा बड़ा दायरा नहीं होता है। इसके लिए यही होता है कि शमशान घाट के अंदर है वो अंतिम संस्कार के लिए कितनी डेड बॉडियाँ आ रही है, और कब्रिस्तान के अंदर कितनी डेड बॉडी आ रही है, तो मीडिया कर्मी वहाँ तक जाकर सच्चाई खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी कृपया मखौल न उड़ाएं। और तो मीडिया कर्मी हैं वो भी अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग करते हैं, और किसी प्रकार की सच्चाई आपसे छुप नहीं सके, हर सच्चाई आपके सामने आ सके, इसके लिए वो भी है वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। चिकित्सा कर्मी लड़ रहे हैं, पुलिस कर्मी लड़ रहे हैं, और प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं वो भी निश्चित रूप से लड़ रहे हैं। समाज सेवी और भामा साहब भी पिछली बार भी आगे आए थे, इस बार भी आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोरोना को लेकर जागरूक बनिए, जागरूकता फैलाइए, अफवाह न फैलाएं। अगर आप इस आपात स्थिति के अंदर कोरोना को लेकर मखौल उड़ाते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आप देश हित में नहीं, देश के लिए नुकसानदायक बात कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक प्रकार का देशद्रोह है, देश के साथ खिलवाड़ है। कृपया ऐसा न करें। हमारी यही अपील है कि कोरोना को लेकर जो कोरोना की गंभीरता, दुनिया के 200 देश इस खतरे की जद में आ चुके हैं, दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेक रही है, और दुनिया भर की, विश्व भर की जो चिकित्सा जगत के वैज्ञानिक है वो कोरोना को लेकर चिंतित है। तो निश्चित रूप से दुनिया भर के सारे लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। अफवाह फैलाने वाले अपने आप को इतने बड़े भी विद्वान न समझे, तो निश्चित रूप से हैं दुनिया के विशेषज्ञों की बात माने, भारत के विशेषज्ञों की बात माने, अपने विशेषज्ञों की बात माने। और कोरोना रिपोर्ट हम आज निश्चित रूप से जो पूरी रिपोर्ट नहीं आने की वजह से हमने लेट की है, तो लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए RKJ।